सो हाय ट्रेडर्स, दिस इज़ विकास एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कल के सेशन में इंटरडे में पैन आउट हो सकते हैं। तो उसके कुछ लेवल्स और उसके पीछे के प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प में आज आपको पता होगा काफ़ी अच्छी रैली रही है एंड ये रैली पूरी सस्टेन रही है पूरे दिन भर। सो अभी ये 15 मिनट्स का चार्ट खुला है, तो पहले हम 1 घंटे का चार्ट खोलेंगे एंड थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प का। तो 1 आवर के चार्ट में अगर हम खोलते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से फॉलो हो रही है। इस पॉइंट को ब्रीच करने के बाद इसने स्ट्रक्चर चेंज करा है। फ्रॉम डाउन ट्रेंड इट वेंट टू अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड प्लस साइडवेज अभी हो रहा है। तो इस लेवल को ब्रीच करने के बाद इट्स अ प्राइस एक्शन लेवल जिसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, बट इंट्राडे के हिसाब से अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी रैली आई है और आप देख सकते हो कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम का सपोर्ट है। बट इतनी बड़ी रैली के बाद देयर आर चांसेस कि ये थोड़ा रिट्रेस करे। देयर आर चांसेस, ज़रूरी नहीं है। सो इसलिए हमने ये लेवल मार्क कर रखा है। तो 15 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर कल के पीरियड में फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट खुलता है, हीरो फ्लैट खुलता है एंड उसके बाद ये इस लेवल को ब्रीच करता है, तो कैंडल क्लोज होने के बाद इस लेवल को 2704 लेवल को हम स्टॉप लॉस लेते हुए इस लेवल का टारगेट बना सकते हैं विच इज़ 2649। और ये लॉजिकल इसलिए भी है तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कैंडल है। अगर हम इसमें फिबोनाची भी लगा के देखें इस रैली का अगर हम फिबोनाची भी लगा के देखें डेली में अगर हम फिबोनाची लगा के देखें, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी फॉर्म हुई है। जस्ट अ मिनट, 1 आवर में ही लगा के देखते हैं, 1 आवर में। सो अगर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं तो 50% दिस एरिया जो मैंने आपको टारगेट बताया है वो 50%। सो दिस इज़ अ हेल्दी रिट्रेसमेंट। तो अगर रिट्रेसमेंट आपको सेल तब करना है जब इस लेवल को ये तोड़े, 15 मिनट्स का कैंडल इसको तोड़े एंड देन इट शुड रिट्रेस। आपको रिट्रेसमेंट में लेना, आप रिट्रेसमेंट में लो या तो ब्रेकआउट में लो, बट मेक श्योर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। इफ़ द ट्रेड गोज रॉन्ग आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। सो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। ये पहला स्टॉक है। और अगर ये इस लेवल को पार करता है 2735 के लेवल को पार करता है तो हम स्मॉल क्वांटिटी में ही यहाँ तक के लिए 2762 तक के लिए हम के टारगेट के लिए हम इसको बाई कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो हमें लेवल दिखेगा। हम 1 घंटे में देख रहे थे, 15 मिनट्स में आपको काफ़ी अच्छे से दिखेगा। सो लेट्स गो टू द सेकेंड स्टॉक। सो ये भी ऑटो सेक्टर का ही स्टॉक है, बजाज ऑटो। ओके, सो बजाज ऑटो को भी पहले हम 1 घंटे के में इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसने भी काफ़ी अच्छा अप मूव दिया हुआ है। इस अप मूव के बाद आप देख सकते हो काफ़ी इसने कंसोलिडेट किया विच इज़ अ गुड स्ट्रेंथ। अब कंसोलिडेट करने के बाद इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है एंड वॉल्यूम्स आर ऑल्सो गुड। आप देख पा रहे होगे ये दो वॉल्यूम्स 1 घंटे के चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो उसके बाद अब आप सोच रहे हो कि इसने यहाँ से ही टर्न अराउंड क्यों किया है, तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल। सो आप अगर 1 घंटे के चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा दिस इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल। सो अब अगर इस लेवल को ये पार करता है, इस लेवल को अगर ये यहाँ पे आके इसने इस लेवल पे 3470 के अराउंड इस लेवल पे आके इसने अगर एक बुलिश कैंडल बनाई तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑब्वियसली। और अगर ये कल इसको ब्रीच करता है या तो बहुत बड़ा गैप अप खुलता है एंड इस लेवल पे आता है तो आप यहाँ भी इसको बाई कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ दिस। ये सिर्फ मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। अब सेकेंड सिनेरियो की हम बात करते हैं। अब अगर ये कल इस लेवल को ब्रीच करता है, अगर इसको ये फेक आउट साबित होता है, अगर ब्रेकआउट की जगह अगर ये फेक आउट साबित होती है अगर ये कैंडल, तो आपको एक्टिव रहना है। ये लेवल ब्रीच होते ही ये 3460 के नीचे आपको शॉर्ट कर देना है एंड आपका टारगेट होगा 3410 का आपका टारगेट होगा। तो आप परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखो तो 1.60 55 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है। 15 मिनट्स की चार्ट
की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे की चार्ट नहीं, 15 मिनट्स की चार्ट। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होगे इसने नीचे विक बनाया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मेरा बायस इसको अपसाइड के लिए है कि यहाँ पे भी आता है, अगर इस लेवल पे आता है तो मैं यहाँ पे अगर एक अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन होता है 15 मिनट्स में, तो मैं एक छोटा स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्राई करना चाहूँगा, एंड देन आई विल रिव्यू माई पोजिशन। सो अब हम दूसरे स्टॉक पे आते हैं, तीसरे पे, विच इज़ BPCL। सो BPCL भी पहले हम 1 घंटे की चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, हाँ 1 घंटे की चार्ट पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सो अगर 1 घंटे के चार्ट पे भी आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देख पा रहे होगे इसने काफ़ी अच्छा लेवल आज ब्रीच करा है। सवेरे मॉर्निंग सेशन में ही इसने पहले कैंडल काफ़ी ज़्यादा इसने तगड़ा बनाया हुआ है। सो अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे अब आते हैं तो इसको बाई कब करना है? इसको बाई तब करना है जब ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है, ट्रेंड लाइन एक पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक हो। तो जनरली क्या होता है, ट्रेंड लाइन अगर इस पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो कुछ देर ये साइडवेज जा सकता है, तो यू हैव टू बी पेशेंट। और उसके बाद आप ये टारगेट पहला, और फिर उसके बाद आप इस टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली एक टारगेट आपका अचीव हो तो यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू योर कॉस्ट, ताकि आपको कम से कम नुकसान ना हो। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर अब इस लेवल को ये ब्रीच करता है, इस लेवल को ये तोड़ता है विद अ गुड कैंडल, तो आप यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए विच इज़ 396 के अराउंड का टारगेट आप ले सकते हो सेल साइड के लिए। बट मेरा इसमें बायस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए। सो मेरा बायस इसमें बाई के लिए रहेगा, बट वी विल बी एक्टिव। अगर मार्केट हमें सेलिंग सेंटिमेंट दिखाता है तो हम इसे सेल भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू अनदर चार्ट विच इज़ कोल इंडिया। सो कोल इंडिया इज ऑल्सो एनर्जी सेक्टर स्टॉक। सो पहले हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें, और मैं आपको चार्ट थोड़े अगर पिंच करके चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको भी ये समझ में आएगा कि कुछ इसने काफ़ी अच्छा लास्ट के 2 दिनों में, लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशंस में इसने काफ़ी अच्छा लेवल को ब्रीच करा है, एंड विथ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो इसमें भी बाइंग हम तभी करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा। हो सकता है कि इस लेवल के अंदर ये कंसोलिडेट करे एंड देन ये ब्रेकआउट दे। तो हम इस टारगेट के लिए सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये रहेगा, एंड द सेकेंड टारगेट हेयर, अगर ऊपर साइड में ब्रीच करता है तो अपना सेकेंड टारगेट होगा यहाँ से इस लेवल का, यस 172 लेवल का हमारा टारगेट होगा, विच इज़ अ बिग टारगेट। सो 15 मिनट्स में अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 15 मिनट्स में भी देख सकते हो कि आपकी यही टारगेट बन रहा है, टारगेट तो अभी यही बन रहा है। तो हो सकता है कि ये कुछ टाइम अभी कंसोलिडेट करे, एंड कंसोलिडेट करने के बाद ये एक मूव दे। बट अगर बाई चांस अगर इसने इस लेवल को ब्रीच करा और ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे आया ये फेल होता है, तो हमारा पहला टारगेट ये होगा। सो हमारा पहला टारगेट ये लेवल होगा 158 के अराउंड का, ये पहला टारगेट होगा, एंड देन विल रिव्यू आवर पोजीशन। एंड अब हम अगर अगले स्टॉक की बात करते हैं, सो दैट इज लेट मी चेक दिस, नो ओके, हेरिटेज फूड। सो इसका भी अगर हम 1 घंटे का चार्ट देखेंगे पहले स्ट्रक्चर वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि काफ़ी बड़े डाउनफॉल के बाद इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ आपको ब्रेकआउट मिला है, तो वॉल्यूम्स के साथ आपको ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे मेरा बायस इसके लिए बाई की तरफ होगा। अगर ये स्टॉक, अगर हेरिटेज फूड, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, अगर हेरिटेज फूड 434 के अराउंड, 435 के अराउंड आता है, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ विच विल बी बिलो दिस लेवल ओनली, बिलो 435 टू 432 लेवल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे आप अपना एसएल लगा सकते हो, एंड उसके बाद आप इसको टारगेट बना सकते हो अपना पहला। और अगर सेकेंड सिनेरियो, अगर ये स्टॉक कल
ऊपर खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो आप इस लेवल पे आप इंतज़ार करो, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ा अप मूव दे दिया है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा अपने लेवल को रिटेस्ट करे, तो आप पेशेंस से साथ बैठिए और आप इस लेवल पे खरीदो आप, एंड आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 467 के अराउंड का। अब ये आप सोच रहे हो कि टारगेट कहाँ से निकला। ओके, सो अगर आप 1 घंटे के चार्ट को पीछे देखो तो आपको क्लियर दिखेगा कि टारगेट ये है, लेकिन वही चीज़ अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट को पुल करूँगा तो आपको टारगेट ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि चार्ट्स काफ़ी चॉपी, और यहाँ पे आप सोच सकते हो कि प्राइस एक्शन जो है काफ़ी ये धीरे 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 नीचे आया, तो इसी तरीके से उम्मीद है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, चॉपी मूवमेंट ही रहेगा, बट मोमेंटम इस स्टॉक का पॉजिटिव हो चुका है, तो आप इसको भी ले सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज़ इंडिया सीमेंट्स। सो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। तो इस स्टॉक को अगर आप देखोगे, जस्ट मिनट, आई एम सो सॉरी, ओके, सो इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो पहले मैं अगर 1 घंटे के चार्ट में देखूंगा तो ये भी सीमेंट स्टॉक आपने देखा होगा कि अंबुजा सीमेंट आज काफ़ी चला, काफ़ी उसमें बाइंग हुई है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फेक ब्रेकआउट का एक सिनेरियो है, वॉल्यूम्स भी कम थे, पहले वॉल्यूम्स अच्छे थे, फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट देने के बाद आज ही ये नीचे आ गया। अगर कल ये स्टॉक इसी लेवल पे खुलता है तो मैं एक बोलना चाहूँगा कि एक चांस लो आप कि इस लेवल पे आके आप बाई कर सकते हो, और आपका टारगेट ये होगा, बट मोर सेफ पोजिशन वुड बी जब ये इस लेवल को ब्रीच करे और उसके बाद आप देख सकते हो इस लेवल को अगर ब्रीच करता है और रीटेस्ट करता है, आपको जल्दी तुरंत नहीं, ब्रेकआउट पे तुरंत मत खरीदो, रीटेस्ट करो। अगर स्टॉक को ऊपर जाना होगा, अगर मूव में दम होगा तो रीटेस्ट ज़रूर होगा। तो मतलब काफ़ी चांसेस होते हैं, ज़रूर की तो बात नहीं, काफ़ी चांसेस होते हैं कि रीटेस्ट होगा। तो ये यहाँ तक का आप टारगेट उठा सकते हो। जस्ट मिनट, आई एम सो सॉरी, यहाँ से भी अगर आप टारगेट देखो इस लाइन से भी, तो आप देख रहे होगे कि 2.5% का आपके पास टारगेट एरिया है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस लेवल पे आप बाई भी कर सकते हो। अगर आप इस लेवल पे बाई करते हो, अगर आप इस लेवल पे बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होना चाहिए, इस स्विंग के नीचे, विच इज़ 245 के नीचे, अराउंड 244 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो ऑन क्लोजिंग बेसिस, 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो। ओके, सो एंड लास्ट स्टॉक वुड बी IRCTC। सो IRCTC काफ़ी अच्छा, इसमें भी आपको मैं पहले स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा IRCTC का। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है IRCTC का, और इसमें अभी ऑप्शंस डेटा के हिसाब से, सॉरी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेटा के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप भी अभी हुआ है। सो अभी ये रिट्रेस कर रहा है, तो आप यहाँ से भी देख पा रहे हो एक ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छी काम कर रही है यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन, ये एक हमें अगर बोला जाए तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना है। इसका हमें फ़ायदा किस तरीके से उठाना है, मैं ये ट्रेंड लाइन हटाता हूँ, 15 मिनट्स के चार्ट पे आता हूँ। आप देख रहे होगे कि इसने भी इस जोन का ब्रेकआउट दिया है और अभी ये रिटेस्ट कर रहा है अपने लेवल्स को। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा हमें इमोशनल नहीं होना, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि इस कैंडल के, ये कैंडल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बनी है, ये होल्ड कर सकता है। अगर यहाँ पे कल एक पिन बार, यहाँ पे पिन बार का फॉर्मेशन होता है तो आप यहाँ भी बाई कर सकते हो। आप इस लेवल पे, विच इज़ 892 के लेवल पे बाई कर सकते हो, और उसको आप 904 के लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर कल ये लेवल ब्रीच होता है, विच इज़ 890 टू 892 का लेवल अगर ब्रीच होता है टू द डाउन साइड, तो आपका नीचे में टारगेट होगा 879। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लाइंस बना रखे हैं, 879 आपका टारगेट होगा। सो ये सारे स्टॉक्स थे जो मुझे आपको आज के लिए बताने थे। अगर मैं निफ्टी की भी बात करूं तो बहुत ही छोटे तरीके से बताया था, निफ्टी तो काफ़ी अभी स्ट्रेच हुआ पड़ा है। अगर 1 घंटे का भी चार्ट देखें तो आप काफ़ी स्ट्रेट लाइन मूव है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये जोन आई कहाँ से, ये जोन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जोन कहाँ से आई, इसने ये जोन कहाँ से बनाया, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे आओगे, 1 घंटे के चार्ट पे आओगे तो पीछे आप देख सकते हो, तो पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत चांसेस है कि अगर कल निफ्टी ऊपर खुलता है तो कम क्वांटिटी रखो, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा टारगेट ये
टारगेट 18,500 के अराउंड का होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली, 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर बाई चांस निफ्टी नीचे खुलता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दे चुका है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो ही चुका है, ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रही है। सो अगर इस लेवल को ये ब्रीच करता है टू द डाउन साइड, 18,269 को अगर टू द डाउन साइड ब्रीच करता है, तो आपको ये टारगेट बनाना चाहिए 18,153। एंड इसके बाद हम फिर अपने स्टॉक को रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक ये इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है। सो यहाँ पे अगर हमें इंट्राडे करना है तो बाई सेल हम इसी तरीके से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द लेवल। सो मेक श्योर आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हों, ताकि आपको लॉस कम हो एंड यू कैन गेट टू द गेम अगेन। सो थैंक यू गाइज, आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू वेरी मच।